अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आपको समझ आएगी कि आखिर किस तरीके से आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हम 5 ऐसे आइडियाज भी बताएंगे जो आपके पैसे को बहुत ही कम वक्त के अंदर डबल कर सकते हैं। बस आपको अपने कान और आंखें खुली रखनी है और इस वीडियो को आखिर तक देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। ये बात है 3,500 साल पुरानी, जब इंडिया के अंदर गुप्ता खानदान की हुकूमत थी। बादशाह सलामत पुराने तमाम तर खेल खेल कर बेजार आ चुका था और उसने ये ऐलान करवा दिया, ये मनादी करवा दी कि जो कोई शख्स बादशाह सलामत के लिए नया खेल लेकर आएगा उस शख्स को भारी इनाम इकराम दिया जाएगा। एक बहुत जबरदस्त किस्म का रियाजी दान उसने एक खेल बनाया, क्योंकि बादशाह सलामत के लिए बनाया था तो उसने शतरंज बनाया और उसके कानून वजा किए और इसके अंदर हाथी घोड़े और क्वीन वगैरह रखी ताकि बादशाह सलामत इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले सके। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज जो उसने की, क्योंकि वो रियाजी दान था तो रियाजी वाली हरकतें तो लाजमी करनी थी, वो बादशाह सलामत के पास अपना इनाम लेकर आया। बादशाह सलाम को बहुत पसंद आया और बादशाह सलामत ने खुश होकर इस शख्स को, जिसका नाम सीसा था, उसको इनाम और इकराम देने के लिए उससे पूछा कि आपको क्या इनाम चाहिए। उसने कहा मुझे चंद जो है ना चावल के दाने चाहिए। और यहीं से इसकी मैथमेटिशियन शुरू होती है और यहीं से कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आपको नजर आएगा। तो इसने बादशाह सलामत से कहा कि पहले दिन मुझे एक चावल का दाना पहले खाने में शतरंज के रख के दे दिया जाए, दूसरे दिन उसको डबल कर दिया जाए, यानी कि 2 चावल के दाने रख के मुझे दूसरे खाने में दे दिए जाए। इसी तरीके से तीसरे दिन मुझे 2 और 2 4 करके 4 खाने में रखकर तीसरे खाने के अंदर दाने चावल के रखकर मुझे दे दिए जाएं। और इसी तरीके से हर खाने में और हर दिन पहले वाले खाने से डबल करके मुझे चावल के दाने दिए जाएं। बादशाह सलाम बड़ा हंसा कहका लगाया और उसको ये बहुत आसान सा काम लगा। और उसने पहले दिन 1 चावल का दाना और दूसरे दिन 2 चावल के दाने और तीसरे दिन 4 चावल के दाने और 8वें दिन जो पहली कतार है शतरंज की वो खत्म हुई तो उस वक्त 128 चावल के दाने उस शख्स को दे दिए गए। लेकिन ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। जब दूसरी कतार का इख्तिताम हुआ तो 32,768 दाने उस शख्स को दिए गए और हर खाने में पहले खाने से डबल करके उसको दाने दिए जाने लगे। अब बादशाह सलामत को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि मैं किसी चीज के अंदर फंस गया हूं। और जब तीसरी कतार के एंड पर पहुंचे तो 80 लाख चावल के दाने उस शख्स को दिए जा चुके थे। और उसके बाद 33वें खाने के ऊपर पूरे मुल्क से चावल खत्म हो चुका था। और इसी तरीके से बादशाह सलामत ने फिर रियाजी दानों को बुलाया और उनसे सवाल किया, मैथमेटिशियन से सवाल किया, आखिर इस 64 खानों में कितने चावल के दाने आएंगे और कितना टाइम लगेगा इसको मुकम्मल पुर करने में, क्योंकि सारा वक्त तो बादशाह का और उसके मशीरों का चावल के दाने गिनने में गुजर जाता था। जबकि मैथमेटिशियन रियाजी दान ये बताने से कासिर थे कि आखिर इस 64 खानों में कितने चावल के दाने आएंगे और ये कितने दिनों के अंदर फिल कर सकेंगे। बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सीसा का सर तन से जुदा कर दिया। इस मुअम्मे को 3,500 साल बाद बिल गेट्स ने हल किया और उसने कंप्यूटर की मदद से ये सॉल्व करके बताया कि 1 के साथ जब 19 जीरो लगेंगे इतने चावल के दाने दरकार होंगे। इस कहानी से ये सबक मिलता है, कोई भी शख्स अगर अपनी इनकम को हर दिन 2x पर ले जाए तो विद इन डेज, विद इन ईयर्स वो अपने आप को ना सिर्फ अमीर बना सकता है बल्कि इतनी दौलत इकट्ठी कर सकता है जो वो गिन भी नहीं पाएगा। यह है कंपाउंडिंग का इफेक्ट।
अब आज चलते हैं ऐसे 5 बिजनेसेस जो ये इम्पैक्ट बहुत जल्द आपको दिखाते हैं और आपको बहुत जल्द अमीर बना सकते हैं। नंबर 1, दुनिया में कोई भी चीज नई नहीं होती, बस आपका तरीकेकार उसको डिफरेंट कर देता है। यानी कि अगर आप भी अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए और वही जो पुराने कन्वेंशनल तरीकेकार हैं, कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके उसमें कुछ जिद्दत लेकर आइए, कुछ मॉडर्नाइजेशन लेकर आइए और अपनी इनकम को आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं और 2x पे, 4x पे, 10x पर आप अपनी इनकम को ले जा सकते हैं। नंबर 2, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, जब मैं बात करता हूं रिस्क की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अंधाधुंध कहीं पर भी पैसे डाल देने या अपना वक्त। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, पैसा तो रिटर्न आ जाता है, असल मसला वक्त कभी गया लौट कर नहीं आता। तो आपने अंधाधुंध कहीं पर भी पैसा नहीं डालना, ना अपना वक्त जाया करना है, ना अपनी एनर्जीज को बर्बाद करना है। देखिए, नॉलेज हासिल करें। मैं फिर यही कहूंगा, बगैर नॉलेज के अंधाधुंध जो आपने पैसा डाला है वो डायरेक्टली आपने जाया किया है। अगर आप जानबूझकर नॉलेज हासिल कर कर इंफॉर्मेशन गैदर करके हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और उस पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकेंगे, जो आपको अमीर भी बनाएगा और आपके पैसे को डबल करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है 10 टाइम्स भी कर दे। देखिए, रिस्क कई किस्म के होते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना और अमीर बनने का ख्वाब देखना भी एक रिस्क है, या फिर अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, ये भी एक रिस्क है। इन तमाम रिस्क को आपने अगर फेस कर लिया तो इसके आगे आपकी जीत। नंबर 3, आपको सेलिंग स्किल आना चाहिए। सस्ते में चीज खरीद के महंगे दामों में बेचने का फन आना चाहिए। अगर आपको ये फन आ गया ना तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये मालूम करना है कहां पर ये चीज सस्ते दामों में मिलती है, या फिर आप अगर उसको खुद बना सकते हैं सस्ते दामों में, जहां पर लेबर कॉस्ट कम आती हो, आप वहां से लेकर इसको सेल भी कर सकते हैं या वहां पर बनाकर आप दूसरी जगह पे इसको सेल भी कर सकते हैं। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर कहीं पर ये निग्लिजिबल हो सके, यानी कि इनको नेग्लेक्ट किया जा सके, इनको नजरअंदाज किया जा सके, उस जगह पर जब आप प्रोडक्शन करेंगे और सस्ती चीज को महंगे दामों में बेचेंगे, तब आप बहुत जल्द अपने आप को अमीर बना पाएंगे। नंबर 4, स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में आप लो रिस्क भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हाई रिस्क भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, लो रिस्क तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिंपल सी है, आप 100 इंडेक्स में से जो कंपनीज ऊपर की तरफ जा रही हैं उनकी रिसर्च करके आप उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। हाई रिस्क वो हैं जो नई नई कंपनीज आई हैं, उनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो ज्यादातर बहुत ज्यादा हमें जो है ना प्रॉफिट दे सकती है, ताकि 40-45% तक भी आपको प्रॉफिट दे सकती हैं। ये आपकी रातों रात, ये कंपनीज जो न्यू न्यू कंपनीज आती हैं, रातों रात आपको प्रॉफिट दे सकती हैं। जबकि बड़ी कंपनीज जो होती हैं वहां पे लॉस के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन वो इतना प्रॉफिट आपको दे नहीं पाते। नंबर 5, 1948 में कैलिफोर्निया के एक दूर दराज गांव के हवाले से यह खबर फैल गई कि वहां पर सोना है। अच्छा, अक्सर लोगों ने इसके ऊपर कान ही नहीं धरे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने कान और आंखें ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप खुले रखें, ताकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले और यहां पर आप अपनी दौलत को अच्छी खासी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 टाइम्स भी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इन खबरों पर नजर रखनी है। एक शख्स था सैमुअल ब्राना, उसने अपनी तमाम तर अमाउंट को जमा किया और जो भी उसके पास पैसा था वो उस गांव की तरफ चल गया और उसने बहुत सारा सामान खरीदा जो कि खुदाई के मुतालिक था। यकीनन सोना हासिल करना है तो उसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी, तो उसने वैसा सामान उठाया और सारा वहां पर लेकर पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद वहां से एक और खबर निकली कि वहां से किसी को सोना मिला है। तो
3 लाख लोग उस गांव की तरफ चल पड़े। अब वो गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर था, वहां पर खुदाई का सामान नहीं मिलता था। तो इस शख्स की लोगों ने खिदमत हासिल की, इससे लेना मजबूरी था। इसने अपने इक्विपमेंट्स जो इसने खरीदे हुए थे वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स के प्रॉफिट पे भी उनको बेच दिया, जिसकी वजह से देखें, सोना मिले ना मिले, खुदाई का सामान तो बिकेगा ही ना लाजमी। यही दिमाग इसने लगाया और अपने आप में इसने 7 करोड़ जमा कर लिए और इतना अमीर हो गया। उस दौर के लिहाज से 1948 के लिहाज से ये करोड़पति बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख और कान खुले रखने की वजह से। देखिए, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज यकीनन आपके सामने भी आती होंगी, जब आपको कोई ऐसा मौका नजर आता होगा जिसके अंदर आगे चल के देखें, इस कोविड-19 में या जब भी इस किस्म का कोई भी पेंडेमिक आता है, देखें इसी कोविड-19 में लोगों ने कितना अर्न किया सिर्फ मास्क बेच बेच कर, और क्या नाम है, सैनिटाइजर बेच के। ये 5 ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं तो ऐसी वीडियोस को देखें, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें, वरना आपके पास जो इनकम है वो इनकम सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपेंसेस के चक्रे के अंदर गोल घूम घूम कर खत्म हो जाएगी और आप सारी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये आइडियाज कैसे लगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।